बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर। जिसका डर था वही हुआ। हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि रीट केस की सुनवाई टलेगी और ऐसे में गेंडा के केस के साथ अन्य नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के टैग केस की सुनवाई एक बार फिर से टली है। अब देखना यह है कि आगे हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। ऐसे में अभी बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है कि सुनवाई एक बार फिर से टली है। हमने पहले ही अंदेशा जताया था कि सुनवाई टलेगी। ऐसे में इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस इससे पहले भी कई बार लिस्ट पर आ चुका है, पर सुनवाई लगातार टली है। 13 जुलाई से लेकर 1 नवंबर के बीच में लिस्टिंग होती रही, कैरी फॉरवर्ड केस होता रहा, पर सुनवाई टलती रही। ऐसे में नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस भी गेंडा के केस में अब मर्ज है और आगे देखना यह है कि पटना हाईकोर्ट में क्या तमाशा होता है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गेंडा के रीट केस में जिस तरह नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस टैग हुआ है, ये कहीं ना कहीं साजिश है इन मेरिट अभ्यर्थियों को दबाने की और परेशान करने की। ऐसे में गेंडा ने तबाह कर दिया है आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का भविष्य। आइए आपको इन मेरिट अभ्यर्थियों के केस की तरह एक और केस से रूबरू कराते हैं, जिसको देखने के बाद आप समझेंगे कि गेंडा कैसे आम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल रहा है। ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 1504 डिसमिस केस 2017 गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे पर अभी जिस तरह गहमा गहमी है, उस वक्त भी पटना हाईकोर्ट में केस दाखिल हुए। इस तरह गेंडा के केस में अभी नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस मर्ज है। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। CWSE 16/2/25, 17/6/34, CWSE 17/6/34 और इसके अलावा कई अन्य केस। सभी केसों का विवरण हम आपको दे रहे हैं। और गेंडा की तरह कई शख्स ऐसे पैदा हुए थे जो अभ्यर्थियों से चंदा उगाही करते थे, अभ्यर्थियों को ठगते थे। आप देख सकते हैं केस का नतीजा क्या निकला। केस डिसमिस। गेंडा जैसे शख्स जिनको केस की ABCD तक पता नहीं होती, आप आम अभ्यर्थियों से लाखों रुपए चंदे के रूप में लेते हैं, पर केस डिसमिस होता है। पर शिक्षा सुधार रोजगार का केस देख लीजिए, हमने अकेले केस किया था, केस डिस्पोज हुआ था। CWSE 21-21-1 नीरज कुमार का केस आपके स्क्रीन पर। दोनों में जज भी एक थे, पर हमने अलग केस किया था और हमारे केस में जजमेंट आया था, केस डिस्पोज हुआ था और अभ्यर्थियों के हित में जजमेंट आया था, पर दलाल कला लोगों का केस डिसमिस हुआ था। अभी भी इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ वही हो रहा है। अब जज का नाम देख सकते हैं, मोहित कुमार शाह। दोनों केस 2017 TET के थे और जज भी एक। शिक्षा सुधार रोजगार ने पुख्ता सबूतों के साथ वक्तव्यों को रखा था और अन्य केस में लूट खसोट मची थी। आप अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी होती है, गलत तरीके के वकील खड़े किए जाते हैं और केस डिसमिस होता है। यह आलोक श्रीवास्तव, इसने 4 केस कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए किए, पर चारों केस में शिक्षा सुधार रोजगार से इसने मुंह की खाई। अभी तक एक भी केस इसने जीता नहीं। आलोक श्रीवास्तव कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए कलेजा पीट रहा था। 4 केस डिसमिस हुआ। अगर वो केस डिसमिस नहीं होता और कदाचार युक्त रिजल्ट आ जाता तो सबसे पहले ये आलोक श्रीवास्तव ही बाहर फेंका जाता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कदाचार युक्त रिजल्ट अगर आता तो इन मेरिट की लिस्ट में EWS कोटि से आया ये आलोक श्रीवास्तव सबसे पहले बाहर होता। इस बेवकूफ़ को तो शुक्र मनाना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार ने कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द करवाया तो आज ये मेरिट में है। पर ये बेवकूफ़ चंदा चोरी में मस्त है, अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेला, लाखों रुपए कमाने में लगा हुआ है, पर आम अभ्यर्थी जो इन मेरिट में है उसके रीट केस को बर्बाद करने में लगा है। ऐसे में आलोक श्रीवास्तव अब आपको अपने ही केस में इंटरवेन के नाम पर पैसे की मांग कर रहा है। आगे देखना यह है कि ये क्या क्या गुल खिलाता है, पर नतीजा आपके सामने है। रीट केस में नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस टैग होना और तारीख पे तारीख मिलना। अगली तारीख में क्या होता है इसका भी अपडेट हम आपको देंगे और चंदा चोरों का पर्दाफाश भी हम आपको करेंगे, जो आंदोलन के नाम पर, केस के नाम पर आप अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ठगते तो जरूर है, पर केस का ड्राफ्टिंग क्या होता है और नतीजा क्या निकल कर आता है वो आपके सामने है। वो चाहे कदाचार युक्त रिजल्ट का केस हो या इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। अंत में चलते चलते आप अभ्यर्थियों को बता दें कि PIL का केस आज या कल में केस नंबर आ जाएगा और इसके बाद जल्द ही सुनवाई की प्रक्रिया में शिक्षा सुधार रोजगार PIL के केस को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।